यह देखकर पूरा चौहान परिवार सन्न रह जाएगा, क्योंकि आज प्रभात वो फैसला लेने जा रहा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस फैसले के बाद वसुधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सीरियल वसुधा के 28 जुलाई के एपिसोड में कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। दादी साहब का ऑपरेशन तो सफल हो चुका है और वो अब ठीक होकर वापस घर आ चुकी हैं, लेकिन इस खुशी के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। दरअसल जब से चंद्रिका और वसुधा के फरेब की सच्चाई सबके सामने आई है, तब से घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हर तरफ शक और नाराजगी का माहौल है, और सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो वो है प्रभात। प्रभात को यह समझ में आ चुका है कि उसकी वजह से ही वसुधा की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई हैं, और अब वो इस बात को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि जितना वो वसुधा से दूर रहेगा, वसुधा की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। यही सोचकर प्रभात के मन में एक बहुत बड़ा फैसला जन्म ले चुका है, ऐसा फैसला जो शायद वसुधा को भी हैरान कर देगा। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि प्रभात सबसे पहले चंद्रिका के सामने जाकर एक बहुत बड़ी बात कहने वाला है। वो चंद्रिका को साफ शब्दों में यह बता देगा कि अगर वसुधा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तो वो खुद इस घर को छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि प्रभात अपनी बात का कितना पक्का है। लेकिन चंद्रिका के दिल में जो डर बैठा हुआ है, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने वसुधा को अपनाया तो प्रभात की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए चंद्रिका अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और प्रभात की बात मानने से साफ इनकार कर देगी। यहाँ पर घर में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाएगी और पूरा परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ वसुधा को जब यह पता चलेगा कि प्रभात उसकी वजह से घर छोड़ने का फैसला ले चुका है, तो वो बिल्कुल भी यह नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से प्रभात को इतना बड़ा त्याग करना पड़े। वसुधा के मन में पहले से ही यह चल रहा था कि वो खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाए, ताकि प्रभात की जिंदगी में कोई परेशानी न आए। अब जब उसे प्रभात के फैसले के बारे में पता चलेगा, तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगी। वसुधा सोचेगी कि प्यार अगर सच्चा है तो उसे त्याग की जरूरत नहीं, बल्कि साथ की जरूरत होती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि दोनों में से किसी एक को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार वसुधा इस स्थिति में क्या कदम उठाती है, क्योंकि उसके दिल में भी अब एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी है। इसी बीच देव भी इस पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देव को यह लगता है कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर प्रभात और वसुधा के बीच दूरियां बढ़ती हैं, तो शायद वो खुद वसुधा की जिंदगी में वापस आ सकता है। इसीलिए देव चुपके चुपके कुछ ऐसी चालें चलने वाला है जिससे प्रभात और चंद्रिका के बीच की यह बहस और भी ज्यादा बढ़ जाए। देव की यह चाल परिवार में और भी ज्यादा तनाव पैदा कर देगी और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि पूरे चौहान परिवार में एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। फिलहाल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि देव की यह चाल कामयाब होती है या फिर प्रभात अपने फैसले पर अडिग रहता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब यह सारा तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब अचानक से दादी साहब इस पूरे मामले में कदम रखेंगी। दादी साहब, जो अभी अभी ऑपरेशन से ठीक होकर आए हैं, वो इतनी कमजोर हालत में भी अपने घर की खुशियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं। दादी साहब को पता है कि प्रभात की जिद और चंद्रिका का डर दोनों ही इस परिवार को तोड़ सकते हैं। इसीलिए दादी साहब अब खुद आगे आकर वो बात कहने वाली हैं जो शायद पूरे परिवार की तकदीर बदल दे। लेकिन दादी साहब जो कहने वाली हैं, उसे सुनकर क्या चंद्रिका अपना फैसला बदलेगी या फिर यह बात मामले को और भी ज्यादा उलझा देगी, यह जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस दिलचस्प ट्रैक में। अब बारी थी दादी साहब की, जो इतनी कमजोर हालत में भी अपने घर की खुशियों के लिए मैदान में उतर चुकी थीं। दादी साहब ने सबको एक साथ बैठाया और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि अब इस घर में और ज्यादा नाटक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दादी साहब ने चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहा कि प्रभात की खुशी ही इस पूरे परिवार की खुशी है, और अगर प्रभात वसुधा के साथ खुश है, तो उन्हें उस रिश्ते को स्वीकार करना ही होगा।
यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि दादी साहब के सामने उसकी एक नहीं चलती। लेकिन चंद्रिका के मन में जो डर बैठा हुआ है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। चंद्रिका दादी साहब के सामने रो पड़ेगी और उन्हें वो पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा डरी हुई है। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशन सीन देखने को मिलेगा, जहाँ चंद्रिका अपने दिल का हर एक डर दादी साहब के सामने खोल कर रख देगी। दादी साहब यह सब सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास होगा कि चंद्रिका का डर बेबुनियाद नहीं है। लेकिन दादी साहब यह भी अच्छी तरह से जानती हैं कि डर के साये में जिंदगी नहीं जी जा सकती। इसीलिए दादी साहब चंद्रिका को यह समझाने की कोशिश करेंगी कि प्यार और भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और अगर वसुधा सच में इस परिवार से प्यार करती है तो वो कभी भी प्रभात को किसी खतरे में नहीं डालेगी। यह बात सुनकर चंद्रिका के मन में हल्का सा भरोसा जागने लगेगा, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। यहीं पर देव अपनी चाल चलते हुए बीच में कुछ ऐसी बात कह देगा जिससे चंद्रिका का यह भरोसा फिर से टूटने लगेगा। देव जानबूझकर वसुधा और चंद्रिका के पुराने फरेब की बात को फिर से हवा देगा, ताकि दादी साहब का भी वसुधा पर से भरोसा उठ जाए। लेकिन इस बार वसुधा खामोश नहीं बैठेगी। वसुधा हिम्मत जुटाकर दादी साहब और पूरे परिवार के सामने आ जाएगी और अपनी पूरी बात रखेगी। वसुधा साफ शब्दों में कहेगी कि जो कुछ भी उसने और चंद्रिका ने मिलकर किया वो सिर्फ इस परिवार को बचाने के लिए किया था, ना कि किसी को धोखा देने के लिए। वसुधा यह भी कहेगी कि वो प्रभात से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से प्रभात की जान को कोई खतरा हो। इसीलिए वसुधा एक बहुत बड़ा ऐलान कर देगी कि वो खुद ही इस घर को और प्रभात की जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाएगा और प्रभात के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रभात तुरंत आगे बढ़कर वसुधा का हाथ पकड़ लेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वसुधा अपने फैसले पर अडिग नजर आएगी। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेगी, क्योंकि जैसे ही वसुधा जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ेगी, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक से घर की बत्तियां चली जाएंगी और पूरे घर में अफरातफरी मच जाएगी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर देव एक ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा जिससे वसुधा को नुकसान पहुंच सके, ताकि वो हमेशा के लिए इस घर से और प्रभात की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन ऐन वक्त पर प्रभात अपनी वसुधा को बचाने के लिए आगे आ जाएगा और देव की यह खतरनाक चाल नाकाम हो जाएगी। इस पूरी घटना के बाद जब बत्तियां वापस आएंगी तो पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह जाएगा कि देव ही वो शख्स है जो शुरू से ही इस परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहा था। यह सच्चाई सामने आते ही चंद्रिका का गुस्सा देव पर फूट पड़ेगा और वो समझ जाएंगी कि असली दुश्मन तो घर के अंदर ही छुपा हुआ था। दादी साहब भी यह देखकर बहुत गुस्से में आ जाएंगी और देव को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का हुक्म सुना देंगी। इस पूरी घटना के बाद चंद्रिका का दिल पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि वसुधा ने ही असल में प्रभात की जान बचाई है। चंद्रिका आगे बढ़कर वसुधा को गले लगा लेगी और उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करने का ऐलान कर देगी। यह देखकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और प्रभात भी राहत की सांस लेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देव के जाने के बाद भी उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही है और आने वाले ट्रैक में वो एक और बड़ी साजिश रचने की तैयारी में जुट जाएगा, जो शायद वसुधा और प्रभात की खुशियों को फिर से खतरे में डाल सकती है। यह जानने के लिए कि आखिरकार देव अपनी अगली चाल में क्या करने वाला है, आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस दिलचस्प सीरियल वसुधा में।